हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन 1 साल हो गया चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उपराज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये पत्र के माध्यम से हमने हजारों पत्र आप लोगों को लिख दिया, लेकिन आज ये चेयरमैन साहब समस्याओं को सुनना क्या, बात करना नहीं पसंद करते। अर्जुन के टक्कर में अर्जुन के टक्कर में तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अपने बीच में हरिराम तिवारी जी उपस्थित हैं और लक्ष्मी चंद जी सभी हमारे साथी हैं। सबसे पहले हम अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमको धरना प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? 26 जून को चेयरमैन साहब, हमारे सभी मेंबर, मंत्री, सभी लोगों ने वायदा किया था कि हमारे जितने भी मृतक कर्मचारी हैं उनके बच्चों को हम नौकरी दे देंगे, हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन 1 साल हो गया चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उपराज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये पत्र के माध्यम से हमने हजारों पत्र आप लोगों को लिख दिया, लेकिन आज ये चेयरमैन साहब समस्याओं को सुनना क्या, बात करना नहीं पसंद करते। आज हमें जो धरना प्रदर्शन की आवश्यकता इस बात पड़ी कि शायद यह जंतर मंतर जो ऐतिहासिक है, सभी आंदोलनों का यह केंद्र है, शायद हम यहाँ से अपने कर्मचारियों की आवाज़ सरकार के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, अमित शाह जी के सामने रखेंगे। शायद आप सुनेंगे और हमारी समस्याओं का, हमारे कर्मचारियों का समस्याओं का समाधान करेंगे। समस्याओं का कोई अंत नहीं है चेयरमैन साहब, कोई अंत नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार हो तो केवल आप। अगर आप बातचीत करो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप हर हफ्ते ये चौड़ी की मीटिंग करते हो, लेकिन यूनियनों से नहीं करते हो, क्योंकि यूनियन मजदूर है, यूनियन मजदूर है, ये मजे से दूर है। इन मजदूरों को, हमारे से मजदूरों में से आपको बदबू आती है। चेयरमैन साहब, हम सब लोगों के मेहनत से ही आज आप 2000 अभी पीछे कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसमें एनडीएमसी का हमारा उद्यान विभाग को पुरस्कार मिला, उसकी सराहना हुई, उसका पुरस्कार आपने ग्रहण किया। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, हमारा हेल्थ का कर्मचारी जो है वो मेहनत किया, अब आपने बहुत जल्दी आपने पुरस्कार ग्रहण किया है। हमारी बार बार मांग है कि आप हमारी मांगों को सुने, हमारे कर्मचारियों की मांगों को सुने। मेरी कोई व्यक्तिगत मांग है, या आज हमने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। अगर आप बात कर लो तो 22 में से 12 तो खाली बात करने से ही हो जाएगा, लेकिन आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो। आज हम इस मंच के माध्यम से अभी सभी साथियों के समक्ष एक आपको सूचना देना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब, 1 महीने का समय है। आज हम 20 अगस्त को यहाँ पर धरना दे रहे हैं, अगले 20 सितंबर को हम पुनः बैठेंगे। अगर आपने हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम 20 तारीख को बैठ करके अकेले आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उपराज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, प्रवेश वर्मा जी, कुलजीत चहल जी एवं सारे मेंबर इन सभी लोगों को जिम्मेदार हो गए। आज इतना ही कहना था। प्रेस में के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे जब भी कर्मचारी कोई रिटायर होते थे, जितने रिक्त स्थान थे उसी टाइम भरे जाते थे। मुझे याद है, मैंने 7 दिन के अंदर अपने पिताजी की जगह नौकरी ले ली थी और अपना बड़ा ईमानदारी से मैंने कार्य किया। आज हमारे बच्चे परेशान होते हैं, आज चेयरमैन साहब सुनते नहीं हैं, आज यूनियनों की बात को नहीं माना जाता है। मैं अपने आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से
अपने मिनिस्टरों से, दिल्ली के मिनिस्टरों से ये अपील करता हूँ, हमें कोई शौक नहीं है जंतर मंतर पे आए, हल्ला मचाएं, अपने लोगों को बुलाएं, परेशान करें, हमें कोई ऐसा इसका कोई शौक नहीं है। हम चाहते हैं हमारे कर्मचारियों की जो मेन समस्याएं हैं वो हल होनी चाहिए। सबसे पहले जो TMR बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आप उनको नौकरी दीजिए। जो मेडिकल फैसिलिटी में बाधाएं आ रही हैं, आप उसे क्लियर कीजिए। जो हमारे रिटायरमेंट लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं, उसे हल कीजिए। जो हमारे कर्मचारी रिटायर होते हैं, जैसे पहले उनको उसी टाइम 4 चेक दिए जाते थे, उनके सारा हिसाब दिया जाता था और वो बड़े खुशी से ढोल नगाड़े बजाते हुए अपने घर जाते थे। लेकिन आज मायूस जाते हैं, मुंह लटका के जाते हैं। बच्चे पूछते हैं जी क्या मिला, पड़ोसी पूछते हैं जी क्या मिला, वो कहता मुझे पता ही नहीं है। फिर वो 6 महीने के बाद में, साल भर के बाद में धक्के खा रहा होता है और फिर वो जो है परेशान हो रहा होता है। मैं अपने प्रशासन से, अपने NDMC ऑफिसरों से, NDMC के मेंबरों से, हमारे बीच में अनिल जी जो हमारे दलित समाज से एक मेंबर आए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि मेंबर साहब, ये जब तक आप लड़ाई में हमारे साथ नहीं जुड़ोगे बात नहीं बनेगी। आज हमारे जो लोग हैं, आज हमने थोड़ी सी अंगड़ाई दिखाई है, ये हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। हम भारती जी के नेतृत्व में, आपको याद होगा, किसी ने बात देखी होगी, यहाँ पे 10-20 हज़ार लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और प्रशासन हिल गया था। आज भी हम कमज़ोर नहीं हैं। अगर आज 1 महीने के अंदर, 1 महीने मेरे साथी ने कहा 1 महीना ज़्यादा है, नहीं, समय तो देना पड़ेगा। अगर 1 महीने के अंदर आपने जो हमारी समस्याएं हैं इनका समाधान नहीं किया, आपको बहुत बड़ी परेशानी में घिरना पड़ेगा। हम तो परेशान हैं ही हैं, हमारे कर्मचारी तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन हम आपकी भी कुर्सी हिला देंगे। हम यहाँ पे अनशन अमरण पे बैठेंगे। ये धरने प्रदर्शन हमने बहुत किए हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, अब हम वहीं बैठेंगे 2 नंबर गेट पे, 1 नंबर गेट पे अमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर मरेंगे तो अपने साथियों के लिए मरेंगे और जिएंगे तो अपने साथियों के लिए जिएंगे। इसलिए मैं NDMC अफसरों को एवं NDMC के मेंबरों को एवं हमारे जितने भी हमारे MP साहब हैं, साहिबा हैं, हमारे प्रवेश वर्मा जी हैं, सभी से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, भारती जी, हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी शायद ना जोड़े हाथ, मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप हमारी मांगों को पूरा करें, हमारे बच्चों की मांगों को पूरा करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें, डेथ केस का समाधान निकालें, रिटायरमेंट का समाधान निकालें। और जो भी परेशानियां आ रही है, ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। कभी भी जितने चेयरमैन आए उनके लिए नाम मात्र की परेशानी आई है और 1 बार 2 बार जाने पे हल हो जाती थी। आज चेयरमैन साहब मिलते नहीं है। आदरणीय चेयरमैन साहब, आज कर्मचारियों के लिए आए हो, ना कि होम मिनिस्ट्री के लीडरों के लिए आए हो। आप कर्मचारियों के लिए आप बैठे हो, आकर के कर्मचारियों के लिए फैसला लीजिए। आप मिनिस्टरों के लिए फैसला छोड़ दीजिए, उन्हें बाद में देखना। पहले कर्मचारी परेशान है आपका, जिससे मेरी जो मेंबरान है, मुझे पता चला है कि वो सुबह जाते हैं, सफाई कर्मचारियों के साथ में सफाई करते हैं। फॉर्मेलिटी पूरा करने में और सफाई करने में बड़ा अंतर होता है। काले पड़ जाते हैं 50 साल की उम्र में, बूढ़े हो जाते हैं लोग 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में दांत हल जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं। आदरणीय सदस्य गणों, इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये झाड़ू लगाना छोड़ दो।